पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर बोला जमकर हमला। कहा किसानों के मामले पर विपक्ष फैला रहा है भ्रम। किसानों को दिया भरोसा, किसी भी आशंका के समाधान के लिए सरकार है तैयार। अटल जी के जन्मदिन के मौके पर देश 9 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि का दिया तोहफा। 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि को किया सीधे हस्तांतरित। पीएम नरेंद्र मोदी ने कई राज्यों के किसानों से किया सीधा संवाद। नए कृषि कानूनों के बारे में दी विस्तार से जानकारी। कहा इन कृषि कानूनों के बारे में लोगों को किया जाए जागरूक। और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को मनाया गया सुशासन दिवस के रूप में। प्रदेश भर में राज्य सरकार के मंत्रियों ने इस मौके पर की भागीदारी। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्नोत्री और अब समाचार विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने बंगाल और केरल के किसानों के साथ हो रहे अन्याय पर चुप्पी साधने के लिए विरोधी दलों पर निशाना साधा। तो वहीं किसानों को फिर से आश्वस्त किया है कि नए कानूनों से किसानों को जरा भी आहत नहीं होगा। देश की जनता ने उन्होंने नकार दिया है। इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है, कोई सेल्फी ले ले, कोई फोटो छप जाए, कहीं टीवी पर दिखाई दे और उनकी राजनीति चलती है। पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा वाले जो कुछ लोग हैं किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं। नए कृषि कानूनों के विरोध में जारी आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जब देश के 5 करोड़ से ज्यादा किसानों को वर्चुअल तरीके से संबोधित किया तो विपक्ष पर किसानों के नाम पर राजनीतिक एजेंडा चलाने का आरोप लगाते हुए ताबड़तोड़ हमले किए। पीएम ने कहा कि आज किसानों के नाम पर बड़े बड़े आंसू बहाने वालों ने अपने शासनकाल में किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया। पीएम ने कहा किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है, लेकिन किसान अब उनका खेल जान गया है। लोकतंत्र के किसी पैमाने को, किसी पैरामीटर को मानने को तैयार नहीं है। इन्हें सिर्फ अपना लाभ, अपना स्वार्थ नजर आ रहा है। ये लोग राजनीतिक मैदान में खुद के जिंदा रहने की जड़ी बूटी खोज रहे हैं, लेकिन देश का किसान उनको पहचान गया है। अब देश का किसान उनको ये जड़ी बूटी कभी देने वाला नहीं है। पीएम ने विरोधी दलों की रणनीति को ध्वस्त करते हुए कहा कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसानों के आंदोलन को इवेंट मैनेजमेंट बना दिया है ताकि उनकी राजनीति चमक जाए। पीएम ने कहा कि किसानों के नाम पर राजनीतिक विचारधारा वाले लोग अलग अलग मुद्दों को उठा रहे हैं। कृषि कानूनों के संदर्भ में उनके पास ठोस तर्क न होने के कारण ये लोग हिंसा के आरोपी ऐसे लोगों को जेल से छुड़ाने की मांगे कर रहे हैं। अब कहते हैं टोल टैक्स नहीं होगा। किसान का विषय छोड़कर के नई जगह पे क्यों जाना पड़ रहा है? पीएम मोदी ने बंगाल में पीएम किसान सम्मान निधि योजना न लागू करने पर ममता बनर्जी पर भी जमकर निशाना साधा तो वामपंथी दलों को भी नहीं बख्शा। ममता जी सरकार चलाई है, किसानों को ये 2,000 रुपया मिलने वाला कार्यक्रम है। बंगाल के अंदर कोई आंदोलन नहीं चलाया। अपने राज्य में 70 लाख किसानों को इतना धन मिले, वो देने में उनको राजनीति आड़े आती है। लेकिन वही पंजाब जाकर के जो लोग के साथ वो बंगाल में लड़ाई लड़ते हैं, यहां आकर के उनसे गुपचुप करते हैं। लेफ्ट और कांग्रेस का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री ने कहा कि केरल में एपीएमसी नहीं है, मंडियां नहीं है, लेकिन वहां के लोग आंदोलन नहीं चलाते हैं। जो दल पश्चिम बंगाल में किसानों के हित पर कुछ नहीं बोलते, वो यहां दिल्ली के नागरिकों को परेशान करने पर लगे हुए हैं, देश की अर्थनीति को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं, और वो भी किसान के नाम पर। वही दल केरल के अंदर, उनकी सरकार, केरल में एपीएमसी नहीं है, मंडियां नहीं है। मैं जरा इनको पूछता हूं, यहां फोटो निकालने के कार्यक्रम करते हैं, अरे केरल में आंदोलन करके वहां तो एपीएमसी चालू करवाओ। हाल में कुछ राज्यों में हुए पंचायत चुनावों का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि इन नतीजों से साफ है कि किसानों को गुमराह करने वाले सभी दलों को जनता ने नकार दिया है। पिछले दिनों अनेक राज्य, चाहे असम हो या इधर राजस्थान हो, जम्मू कश्मीर हो, पंचायतों के चुनाव हुए। इनमें प्रमुखतया ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ही वोट देना होता है। एक प्रकार से किसान को ही वोट देना होता है।
इतना गुमराह करने वाला का खेल चलता था, इतना बड़ा आंदोलन का नाम दिया जा रहा था, हो हल्ला किया जाता था, लेकिन इसी के अगल बगल में जहां जहां चुनाव हुए हैं उन गांवों के किसानों ने ये आंदोलन चलाने वाले जो इतने लोग थे उनको नकार दिया है। ये भी एक प्रकार से उन्होंने बैलेट बॉक्स के द्वारा ये नए कानूनों को खुला समर्थन किया है। कृषि कानूनों पर सवाल उठा रहे राजनीतिक दलों से प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि वो उनके साथ भी चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन ये चर्चा तथ्यों और तर्कों के आधार पर होगी। पीएम ने कहा कि सरकार की तरफ से अनेक प्रयासों के बावजूद भी किसी न किसी राजनीतिक कारण से ये चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। मैं आज फिर एक बार नम्रता के साथ उन लोगों को भी जो हमारे गौर विरोध करने पर तुले हुए उनको भी कहता हूं, मैं नम्रता के साथ कहता हूं, हमारी सरकार किसान हित में उनसे भी बात करने के लिए तैयार है, लेकिन बात मुद्दों पर होगी, तर्क और तथ्यों पर होगी। पीएम विरोधी दलों पर जमकर बरसे तो साथ ही किसानों को फिर से भरोसा दिया कि सरकार उनकी हर समस्या का समाधान करने को तैयार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नए कानून से न तो किसानों की जमीन छीनेगी, न एमएसपी खत्म होगी और न मंडियां खत्म होगी। पीएम ने देश के अन्नदाता को आश्वस्त किया कि सरकार किसान के साथ हर कदम पर खड़ी है। देश के करीब 9 करोड़ किसानों को पीएम नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि का तोहफा दिया और 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि को सीधे ट्रांसफर किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर किसानों के हित में पीएम मोदी ने न सिर्फ तमाम योजनाओं का जिक्र किया, बल्कि उनकी नीतियों से कैसे किसानों को फायदा मिल रहा है, इसको तथ्यों के आधार पर आज एक बार फिर से सामने रखा। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वे बटन दबाएं और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 9 करोड़ से अधिक किसानों को 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी करें। यह राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में आज ही तत्काल अंतरित हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बटन दबाते ही करोड़ों किसान परिवारों के बैंक खातों में हजारों करोड़ रुपए पहुंच भी गए। बात नीति और नीयत की भी है। नीति बिचौलियों को बाहर कर सीधे किसानों तक मदद पहुंचाने की और नीयत किसानों के कल्याण की। एक बात खास ये भी है कि किसानों तक ये बड़ी सौगात पहुंचाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती यानी सुशासन दिवस को चुना गया। आज देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे एक कंप्यूटर की क्लिक से 18,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम उनके किसानों के बैंक के खाते में जमा हो गए हैं। जब से ये योजना शुरू हुई है तब से 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। किसानों को सीधी मदद के लिए बनाई गई पीएम किसान योजना के तहत देश भर में सभी किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की मदद दी जाती है। इस योजना के तहत पूरे साल के दौरान प्रत्येक 4 महीने में 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तों में ये राशि जारी की जाती है। फायदाएं हैं, मतलब लागत के लिए परेशान नहीं होना पड़ता है, सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं। पैसा मिल रहा है जी, हमें फायदा हो रहा है इससे। 2,000 रुपए जब आ रहे हैं तो अपना खेती बाड़ी में भी खर्चा लग रहा है इसका। जो मोदी जी ने हमारे किसानों के लिए सोचा है, ऐसी सरकार हम आज तक न मिली न मिलेगी। हम तो मोदी के सराहनीय काम करते हैं कि उन्होंने हमारे जीवन को व्यापन करने के लिए हर कदम ऐसा उठाया है जो हम तो बहुत संतुष्ट है जिस सरकार से। फायदा हुआ हमें, उसकी किस्त मिली है हमको जो खाते में आती है, और उसका जो है हम बीज खाद खरीद लेते हैं। बहुत ही फायदा मिलता है हमको, बहुत ही सहारा है इस सरकार का। सही योजना है, कुछ ना कुछ तो फायदा होता है किसान को। आदमी 1-2 दफे के इकट्ठे करके 4,000 6,000 निकाल लेता है साल में। निकालने के बाद अपना काम चला लेता है। पक्का घर और शौचालय की व्यवस्था हो या फिर मुफ्त गैस और बिजली का कनेक्शन, साफ पीने का पानी का इंतजाम हो या फिर आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसानों की जिंदगी आसान बनाने के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। देश के किसानों का इनपुट कॉस्ट कम करने के लिए भी मोदी सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं, जिसमें सॉइल हेल्थ
हेल्थ कार्ड, यूरिया की नीम कोटिंग और सोलर पंप जैसी योजनाएं शामिल हैं। सरकार ने प्रयास किया कि किसान के पास एक बेहतर फसल बीमा कवच हो तो उन्हें फसल की उचित कीमत भी मिले। आज देश के करोड़ों किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ हो रहा है। हमने लंबे समय से लटकी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसानों को दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से किसानों से संवाद किया तो नए कृषि कानूनों पर उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से तथ्यों को एक बार फिर से सामने रखा। पीएम मोदी ने एमएसपी से लेकर मंडी व्यवस्था और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर अपनी बात सामने रखी और आंकड़ों के आधार पर यह बताया कि कैसे ये प्रावधान किसानों के हित में है। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों को पता है कि क्या सही है, क्या गलत है। आज हर किसान को ये पता है कि उसकी उपज का सबसे अच्छा दाम कहां मिल सकता है। पहले क्या होता था कि अगर मंडी में बेहतर दाम नहीं मिलते थे या फिर उसकी उपज को दोयम दर्जी का बताकर खरीदने से इनकार कर दिया जाता था तो किसान मजबूरी में औने पौने दामों पर अपनी उपज बेचने को मजबूर रहता था। इन कृषि सुधारों के जरिए हमने किसानों को बेहतर विकल्प दिए हैं। इन कानूनों के बाद आप जहां चाहे, जिसे चाहे अपनी उपज बेच सकते हैं। आपको जहां सही दाम मिले आप वहां पर उपज बेच सकते हैं। आप न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप उसे बेच सकते हैं। आप मंडी में अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप अपनी उपज का निर्यात करना चाहते हैं, आप निर्यात कर सकते हैं। आप उसे व्यापारी को बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप अपनी उपज दूसरे राज्य में बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप पूरे गांव के किसानों को एफपीओ के माध्यम से इकट्ठा कर अपनी पूरी उपज को एक साथ बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। देश के किसान को इतने अधिकार मिल रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। पीएम मोदी ने कहा कि पहले भी वो कह चुके हैं और आज एक बार फिर से कह रहे हैं कि न तो मंडी व्यवस्था बंद होगी और न ही एमएसपी व्यवस्था। कुछ लोग किसानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं कि एमएसपी समाप्त की जा रही है, तो कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि मंडियों को बंद कर दिया जाएगा। मैं आपको फिर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इन कानूनों को लागू हुए कई महीने बीत गए हैं। क्या आपने देश के किसी एक कोने में एक भी मंडी के बंद होने की खबर सुनी है? जहां तक एमएसपी का सवाल है, हाल के दिनों में सरकार ने बहुत सी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ा दिया है। ये कृषि सुधारों के बाद भी हुआ है, नए कृषि कानूनों के बाद भी हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों की बाजार तक पहुंच बढ़ेगी और खेती में निवेश आएगा। जब कोई किसान के साथ एग्रीमेंट करेगा तो वो ये भी चाहेगा कि उपज अच्छी से अच्छी हो। इसके लिए एग्रीमेंट करने वाला किसानों को अच्छे बीज, आधुनिक तकनीक, अत्याधुनिक उपकरण, विशेषज्ञता ये हासिल करने में मदद करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको तो उसे रोजी रोटी उसमें है। अच्छी उपज के लिए सुविधाएं किसानों के दरवाजे पर उपलब्ध करवाएगा। एग्रीमेंट करने वाला व्यक्ति बाजार की ट्रेंड से पूरी तरह वाकिफ रहेगा और इसी के अनुरूप हमारे किसानों को बाजार की मांग के हिसाब से काम करने में मदद करेगा। और वहीं देश भर में किसानों के साथ संवाद स्थापित करने के सिलसिले में कई केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों ने तमाम राज्यों के किसानों से नए कृषि कानूनों पर चर्चा की। सरकार की कोशिश है कि नए कृषि कानूनों पर देश भर में किसानों को जागरूक किया जाए, किसान उससे भ्रमित न हो और किसानों को नए कानूनों का लाभ मिल सके।
ऐसे समय में जब देश के कुछ किसान संगठन नए कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, मोदी सरकार ने किसानों से संवाद का अभियान तेज करते हुए शुक्रवार को देश में अब तक के सबसे बड़े किसान संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें 19,000 से अधिक जगहों पर मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों ने हिस्सा लिया और किसानों को संबोधित भी किया। राजधानी दिल्ली में कमान संभाली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, जो महरौली में थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो द्वारका में थे, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो करोलबाग में थी। तीनों ने अपने संबोधन में नए कृषि कानून को किसानों के हित में बताया और किसानों की हर शंका को दूर करने का भरोसा दिया। तीनों कृषि सुधार बिल किसानों के हक में है, इससे किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा। न एमएसपी बंद होगी, न आपकी भूमि को कोई आपसे छीन सकता है। मैं किसान भाइयों को कहने आया हूं, जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, आपकी भूमि को कोई कॉर्पोरेट छीन नहीं सकता। ये भारतीय जनता पार्टी का आपसे वादा है। सारे एक्ट को मैंने देखा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं बहनों भाइयों, एक भी प्राविधान उसमें ऐसा नहीं है जो किसानों के हितों का विरोधी प्राविधान हो। यह बात मैं दावे के साथ में कह सकता हूं। और आज किसान भाइयों के बीच खड़े होकर यह किसान का बेटा बहनों भाइयों वचन दे रहा है, किसी भी सूरत में मिनिमम सपोर्ट प्राइस समाप्त नहीं होगी। हम आपको पूरी तरह से विश्वास दिलाते हैं, यकीन दिलाते हैं। इस कार्यक्रम के द्वारा प्रधानमंत्री जी विस्तार से एक एक प्रश्न के लिए, एक एक भ्रम जो फैला जा रहा है उसके लिए सटीक जवाब दिए और उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि जिन लोगों के मन में और भी प्रश्न है उनसे खुला मन से बात करने के लिए सरकार तैयार है। उत्तर प्रदेश में भी तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने मोर्चा संभाला। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी हापुड़ में किसानों को संबोधित किया। जो लोग बैठे हैं उनमें कई लोगों को भ्रम है, कई गलतफहमियां हैं, जिसका आज काफी बड़े पैमाने पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुलासा किया। लेकिन आप ये भी ना भूलें कि वो लगभग किसान एक ही क्षेत्र से आते हैं और देश भर में 2 बार उन्होंने भारत बंद का ऐलान किया, कहा रेल रोको होगी, अलग अलग प्रकार से आंदोलन की बात की, लेकिन किधर भी देश में वो सफल नहीं। तो अपने आप स्पष्ट होता है कि देश के किसानों ने इसका स्वागत किया है और देश के किसान इन कानूनों से खुश है। देश भर में किसानों को झूठ बोलकर बरगलाने वाला अगर कोई पाप कर रहा है तो अमेठी का वह पूर्व सांसद राहुल गांधी कर रहा है। अमेठी का एक किसान जानता है कि खाद के संदर्भ में अमेठी की किसान की क्या दुर्गति होती थी। लाइन लगती थी खाद की दुकान के बाहर और पुलिस से लाठीचार्ज करवाया जाता था अमेठी के किसानों पर। ये भूला नहीं है अमेठी का किसान। तमिलनाडु स्थित चेंगलपेट में सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि सुधार कानूनों से देश भर के किसान खुश हैं और केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं। The whole country is debating farmers' issues because some farmers and their political masters have launched an agitation and showing as if it's a all India stir of, it's a fight of all farmers of India. But today BJP is reaching more than 19,000 centers where such gatherings are happening. पीएम मोदी के किसानों के साथ संवाद को देश भर के 5 करोड़ से ज्यादा किसानों ने सीधे तौर पर सुना। बीजेपी शासित राज्य सरकारों की भी इसमें व्यापक भागीदारी रही। प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने सारी बातें किसान कानूनों के बारे में साफ किया और किसान कल्याण के लिए जो योजनाएं भारत सरकार ने बनाई है उनके बारे में भी जानकारी दी है। मध्य प्रदेश में कोई भ्रम किसान कानूनों को लेकर नहीं है। गौरतलब है कि बीजेपी पहले ही देश भर में किसानों के बीच नए कृषि कानून के फायदों को लेकर अभियान चला रही है। किसानों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों पर जारी पुस्तिका भी किसानों के बीच वितरित की जा रही है। अब मोदी सरकार ने किसानों के साथ संवाद के इस बड़े कार्यक्रम के जरिए संकेत दे दिया है कि किसानों के बीच भ्रम को दूर करने और नए कानूनों के लाभ बताने को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।
जनपद कानपुर नगर के सरसौल ब्लॉक में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर सुशासन दिवस कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अटल जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने 15 किसानों को अनुदान धनराशि पर कृषि यंत्र भी वितरित किया। उप मुख्यमंत्री ने किसानों को संबोधित किया और मोदी जी को नवयुग के निर्माता बताते हुए कहा कि ऐसा नेता धरती पर एक बार ही आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास गरीबों को मिले हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से देश के गरीब लोगों को चिन्हित कर गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया गया। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के माध्यम से सरकार ने देश के हर गरीबों के घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया है। मैं अगर कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विश्व का सबसे शक्तिशाली नेता गरीबों की भलाई के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर के देश के प्रधानमंत्री के पद तक जितना कार्यकाल है, एक दिन की भी बिना छुट्टी लिए जिसने निरंतर कार्य किया है। अब जब गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते नेतृत्व करते थे तो गुजरात को दुनिया का पहले नंबर का, देश का नहीं दुनिया का पहले नंबर का प्रदेश बनाया, जिनके नेतृत्व में अब हमारा देश दुनिया में नंबर 1 के स्थान पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। चंदौली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर किसान संवाद का कार्यक्रम आयोजन किया गया। जिले के सदर विकासखंड परिसर में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री व स्थानीय सांसद डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडेय ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोला, वहीं दिल्ली में चल रहे आंदोलन को सुसंगठित आड़तियों का षड्यंत्र बताया। कैबिनेट मंत्री ने किसान संगठनों को आगे आकर बात करने के मामले में निपटारे की बात कही। उन्होंने कहा कि यह किसान आंदोलन नहीं, किसानों को बरगलाने का षड्यंत्र है। पंजाब के कुछ सुसंगठित लोग आड़ती, ये जो इस आंदोलन को आप देख ही रहे हैं कि ऐसा आंदोलन आपने देखा नहीं होगा कि उसमें मसाज भी हो रहा है और तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहे हैं। बहुत से आंदोलन इस धरती पर हुए भारत के 72 वर्ष की आज़ादी के सफर में। तो आप देख ही रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं, उन किसानों का सम्मान है। तो ये जो संगठित आड़ती लोग हैं उनको लगता है कि मेरे हितों पर चोट पहुंचेगी, तो संपूर्ण देश के 135 करोड़ के देश में जो 90 करोड़ 100 करोड़ से अधिक किसान हैं प्रत्यक्ष, उनके हितों की जगह कुछ लोग अपने हितों को देख रहे हैं। दिक्कत यही है, अगर वो सबका सोचेंगे तो इसका स्वागत करें। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 करोड़ किसान परिवारों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए की सम्मान राशि का हस्तांतरण के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण सीतापुर जनपद के सभी 19 विकासखंडों में चयनित स्थलों पर किया गया। खैराबाद विकासखंड के कार्यक्रम का भव्य आयोजन खैराबाद स्थित उप निदेशक कृषि कार्यालय के प्रांगण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में लगातार प्रयास किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा संदेश देशवासियों को दिया है, और उसके बाद जो मेरे किसान भाई हैं, जो किसान भाई बहनें हैं, उनको जो संदेश दिए, मुझे लगता है उसके बाद कुछ कहने को बचा नहीं। जिस तरीके से विपक्ष कहीं ना कहीं जिस मुद्दे को लेकर आए थे, तो वो लगा कि सरकार तो सारी चीज़ों को कवर अप कर रही है, तो वो मुद्दे से इधर उधर होकर दूसरी बातें भी करने लगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ कि हम हर विषय पर उनसे बात करने को तैयार हैं, लेकिन बात मुद्दे की होनी चाहिए। तो यही मेरा कहना है कि विपक्ष में अगर हिम्मत है तो जाए और जाकर बात करें, मुद्दे की बात करें, हर सवाल का जवाब। अटल जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को बड़ी आर्थिक मदद देने के साथ उनके साथ संवाद भी किया। इस दौरान बाराबंकी में जिला मुख्यालय के साथ सभी ब्लॉकों पर पीएम मोदी के संबोधन का लाइव प्रसारण किया गया। बाराबंकी के जीआईसी ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में पद्मश्री किसान रामशरण वर्मा के साथ जिले के कई बड़े किसान मौजूद थे, जिन्होंने पीएम मोदी की बातों को गौर से सुना और समझा। वहीं इस कार्यक्रम में पहुंचे बाराबंकी के सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने कहा कि विपक्षी दल किसानों के नाम पर भ्रम फैला रहे हैं।
लेकिन मोदी जी की सरकार किसानों के हित में तमाम योजनाएं लागू कर रही है। देखिए, जो किसानों के नाम पर कुछ विरोधी पार्टियां हैं तथाकथित किसान के रूप में रोडों पर उतर आए हैं और सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। मेन मुद्दा इस बात का है कि अब इनके पास और कोई मुद्दा नहीं बचा है और ये देख रही हैं सारी पार्टियां कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के हित में अनेकानेक कार्यक्रम इस तरीके से लागू कर रही है कि आगे आने वाले समय में इस देश का किसान, इस देश का नागरिक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ही साथ रहने वाला है। तो ऐसे में इनका अस्तित्व अपनी पार्टी का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। इसलिए सरकार को अस्थिर करना, बदनाम करना, ये सब षड्यंत्र रच रही है पार्टियाँ। देश के किसानों ने प्रधानमंत्री जी की इस बात को सुना है और प्रधानमंत्री जी के अलावा देश में हमारे पार्टी के तमाम नेताओं ने जो पार्टी के द्वारा किसानों के हित में किए गए कार्य हैं उनकी चर्चा भी की है। तो निश्चित रूप से अब देश का किसान जो ये इनका षड्यंत्र है इसके बारे में जानकारी किसानों को मिली है और इनका जो है ये पर्दाफाश हुआ है। इनके आंदोलन को लोग नकार देंगे। प्रदेश के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जयप्रताप सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के लिए प्रदेश के 860 विकासखंड मुख्यालयों पर किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री ने किसान दल की भ्रांतियों को दूर किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि किसान बिल का मात्र हरियाणा व पंजाब के किसान विरोध कर रहे हैं, उसका कारण दूसरा है। बड़े किसान छोटे किसानों का शोषण करते हैं। छोटे किसान सीधे मंडी में अपने अनाज नहीं भेज सकते थे। उनकी प्रत्येक बिक्री पर बड़े किसान कमीशन खाते थे। ऐसे ही मनमानी के ऊपर केंद्र सरकार के कृषि बिल ने अंकुश लगा दिया है, जिसके कारण उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश के किसानों का एक बड़ा हिस्सा उनके कानून बिल का समर्थन कर रहा है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के 92वें जन्म दिवस पर किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें वर्चुअल आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे जुड़ के उन्होंने अपना भाषण भी दिया और ये पूरे उत्तर प्रदेश के सभी 860 ब्लॉकों में इसका आयोजन किया गया है, जहां हमारे जनप्रतिनिधिगण, सांसद सभी लोग उस पर उपस्थित रहे। किसानों के संबंध में प्रधानमंत्री ने अपना उद्बोधन दिया। जो भ्रांतियां हैं किसान सुधार बिल में, कृषि सुधार बिल में, उसके विषय में उन्हें पूरी बताया और कई राज्यों के किसान से जुड़ने के बाद उनकी जो अनुभव है उस अनुभव को पूरे देश के साथ साझा किया। गोंडा मुख्यालय के वेंकटाचार्य क्लब में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कार्यक्रम का उद्घाटन कर प्रांगण में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पूर्व की सरकार ने किसानों के लिए 21,933 करोड़ का बजट दिया था, जबकि भाजपा सरकार ने 1 लाख से अधिक करोड़ का बजट पास किया है। सुशासन से कृषि क्षेत्र में किसानों को भी लाभ मिले, उसको लिखते हुए प्रधानमंत्री जी ने संबोधन किया। हम लोगों ने भी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने विशेष रूप से क्या क्या किसानों के लिए किया है पिछले 6 साल में केंद्र सरकार और राज्य सरकार में पौने 4 साल में, उसके बारे में भी जिक्र किया। कृषि मेला भी लगा है और हम लोगों का मानना है कि जो मोदी जी की सरकार है, भाजपा की जो सरकार है, जिस प्रकार से क्रांति लेकर आ रही है और नए कानून भी बनाए हैं, उससे किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किसान संवाद कार्यक्रम के तहत उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री नवीन मंडी स्थल में भी किसानों ने प्रधानमंत्री की बातें सुनी। किसान बिल के बारे में पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों को उपयोगी बातें बताई। इस मौके पर किसानों का कहना रहा कि यह कृषि कानून किसानों के लिए काफी फायदेमंद है और विपक्षियों द्वारा फैलाए जा रहे किसी भी भ्रम में किसानों को नहीं आना चाहिए। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा ऐतिहासिक कृषि कानून लाया गया है। मैं हरिहरपुर धौरारा का एक किसान हूँ और मोदी जी के इस नए किसान बिल से हम लोग बहुत ही संतुष्ट हैं और आशा करते हैं कि इन छोटे बुद्धि भर किसानों के दबाव में मोदी जी ये बिल वापस न लेने पाएं। ये मेरा उनसे विशेष आग्रह है। अगर इसके लिए अगर चाहें तो हम लोग भी दिल्ली पहुंच के प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। मथुरा में प्रधानमंत्री स्वनिधि वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना से रेहड़ी खोमचे वालों के सपने साकार हो रहे हैं। स्वनिधि वेंडर्स को रोजगार मिलने से उनके चेहरों पर मुस्कुराहट पुनः लौट आई है।
कोरोना काल में लगाए गए लॉकडाउन में बेपटरी हुए स्ट्रीट वेंडर की जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर आ रही है और उनके सपने फिर से साकार होने लगे हैं, जिसके तहत सिर्फ जिला मथुरा में ही 28,000 से अधिक रेहड़ी, ठेला, पटरी वेंडर्स लाभान्वित हो चुके हैं, जिससे स्ट्रीट वेंडर्स बहुत अधिक खुश हैं और सरकार की इस योजना के लिए सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। लॉकडाउन लगा था जब पैसे वैसे सब खत्म हो गए थे, खाने पीने की बड़ी दिक्कत थी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत हमने वो फार्म भरा, हमारा फोटो खींचा, उसके बाद लोन पास हो गया और फिर हमने अपने दोबारा से किताब भर के अपनी रोजी रोटी शुरू की है। अब मैं उनके प्रधानमंत्री जी की कृपा से रोजी रोटी हमारी चल रही है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कोई योजना आई थी प्रधानमंत्री योजना, उसके तहत 10-10 हज़ार रुपये जो है ढकेल वालों को और खोखी वालों को मिले थे और लॉकडाउन के समय काफ़ी समस्याएं थी उस समय पैसे की, तो हमें उस योजना का लाभ मिला और आज जो है हम जो अपना व्यापार लेके बैठे हैं उस योजना के तहत ही इस समय हमें बड़ी खुशी है कि जो है उस योजना का हम लोगों को लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। तो फल का ढकेल लगाता हूँ और लॉकडाउन के चक्कर में थोड़ा परेशानी हो गई ज़्यादा, तो अपने गुजर बसर के लिए सरकार ने ये योजना निकाली है, उसमें मेरे को 10,000 रुपये मेरे खाते में आ चुके हैं, उससे अपने ढकेल लगाना चालू कर दिया है। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर बोला जमकर हमला, कहा किसानों के मामले पर विपक्ष फैला रहा है भ्रम, किसानों को दिया भरोसा, किसी भी आशंका के समाधान के लिए सरकार है तैयार। अटल जी के जन्मदिन के मौके पर देश 9 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि का दिया तोहफा, 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि को सीधे किया हस्तांतरित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई राज्यों के किसानों से किया सीधा संवाद, नए कृषि कानूनों के बारे में दी विस्तार से जानकारी, कहा कि इन कृषि कानूनों के बारे में लोगों को किया जाए जागरूक। और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को मनाया गया सुशासन दिवस के रूप में, प्रदेश भर में राज्य सरकारों के मंत्रियों ने इस मौके पर की भागीदारी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।